JKUM नेताओं ने उत्तरी कश्मीर से मनोनीत सांसद AR राशिद परिवार से मुलाकात की। पूर्व विधायक और अध्यक्ष JKUM शेख इशफाक जब्बार के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के नेताओं, मुख्य प्रवक्ता एजाज अहमद, युवा नेता इकबाल सोपोरी और अन्य ने हाल ही में निर्वाचित संसद सदस्य के परिसर से मुलाकात की। उन्होंने 2 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी और एंग रशीद, जो अभी भी जेल में हैं, उनकी रिहाई के लिए लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। शेख इशफाक ने कहा कि हम आभारी हैं कि लोगों ने उनका समर्थन किया और वह जीत गए। ये खुशाइंदा बात है कि आफ्टर 87 पहली बार यहाँ के लोगों के वोटों की कदर की गई है और हम खुसूसी तौर पे उन वोटरान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, चाहे नॉर्थ सेगमेंट हो, सेंट्रल कश्मीर का सेगमेंट हो या साउथ कश्मीर का सेगमेंट हो, जिन्होंने उन पार्टियों, उन लीडरों को ऐसी पटकनी दी है जो कि एक्स-CM भी रहे हैं। और नॉर्थ कश्मीर की मैं खुसूसी बात करूंगा, इंजीनियर रशीद साहब के घर हम आ जाए उनकी घर वालों को मुबारकबाद देने के लिए, लेकिन अबरार साहब का भी एग्ज़ाम था, वो भी, और उनके असरार साहब जो बेटे हैं, जो कि उनके मैं कहूँगा चीफ कैंपेनर रहे हैं अपने वालिद साहब के लिए, यहाँ पे खुर्शीद साहब के साथ मुलाकात हुई है। और दिस इज़ अ चेंज विच द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर वांट सिंस 1987। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स और यंग वोटर्स ने पहली बार यहाँ जम्मू कश्मीर में जो वोट डाला है और चेंज की कोशिश की है, मुझे लगता है कि एक शुरुआत है उस चेंज की। और इंशाल्लाह सून हमारी जमात भी, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट, जिसका मैं चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ, इस इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तिहाद पार्टी के साथ हमआहंगी के साथ काम करेंगे और जो मसला मसाइल है, अमूमी तौर जो लोगों के नॉर्थ कश्मीर के मसला मसाइल है, अरबाब इख्तिदार तक पहुँचा के उनका हल निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम वो उन ट्वीट्स की बात करें, हमारी पार्टी का रद्द-ए-अमल ऑलरेडी मीडिया में, नेशनल मीडिया में आया है, बट आपने ये सवाल पूछा तो उसके जवाब में मैं कहूँगा कि उन्होंने ऐसा कहा है कि इस्लामिस्ट फोर्सेस को रिवाइव किया गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं? क्या उनके घर में कोई और मजहब इस्लाम के अलावा, क्या मुसलमान नाम रखने से वो मुस्लिम हो जाते हैं? तो पहले वो अपनी आइडेंटिटी प्रूव करे कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उसके बाद वो यहाँ नॉर्थ कश्मीर के वोटर्स खुसूसन और अमूमी तौर मुसलमानों को, जो कश्मीर के मुसलमान हैं, मैं उन पे उन्होंने उंगली उठाई है और हमारी जमात उस पर पुरजोर तौर पे मजम्मत करती है। और आज शाम श्रीनगर में हमारी जमात ने इस जमात और उस उम्मीदवार के खिलाफ, हारे हुए उम्मीदवार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मार्च भी ऑर्गेनाइज किया है। इंशाल्लाह यू विल बी कवरिंग दैट सून। देखिए, मैं तो पहले मुबारकबाद ही, मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने आज उस इंसान को अपना वोट दिया, इससे कामयाब किया कि जिसमें एक जज्बा है, जिस इंसान को मैंने असेंबली में शेर की तरफ बोलते हुए देखा है और जो अब लोगों के हकूक़ के लिए जिन्होंने बात की है। और सबसे बड़ी बात है, जो ये फैमिली एक विक्टिम है इस वक्त, मैं खुद एक विक्टिम हूँ। मेरे वालिद को पॉलिटिकल बुनियादों पे शहीद किया गया, शेख अब्दुल जब्बार साहब को, और इंजीनियर रशीद साहब को भी विक्टिमाइज़ किया। जैसे अबरार हमारे नौजवान हैं जो इंजीनियर साहब के बेटे हैं, तो उनको भी विक्टिमाइज़ किया गया। तो उस चीज़ को मेरे से रहा नहीं गया, मैं आया, मुझे कहा मैंने भी ये खुद मुसीबतें देखी है, मैंने अपने वालिद की मैयत को अपने हाथों से उठाया है। और आज अबरार भी एक वालिद के बिना वो जेल खाने में है, तो मुझे जाना चाहिए और उसको हौसला अफजाई देनी चाहिए। उस माँ को भी सलाम करना है जिस माँ ने ऐसे सपूत को जन्म दिया। और यहाँ के लोगों को भी मैं मुबारकबादी देना चाहते हूँ, और खुसूसन नौजवानों को जिन्होंने एक बदलाव के लिए अपना वोट का इस्तेमाल किया। और इंशाल्लाह अब ये बात यहाँ पे ही नहीं रुकेगी, आने वाले वक्त में आप देखेंगे इंशाल्लाह पूरे कश्मीर में इसका बोलबाला होगा। और जो ये रिवायती लोग रहे जिन्होंने 40-50 साल यहाँ लोगों से वोट लेके इस्तेसाल किया है, अब मुझे लगता है कि वो अब वेंटिलेटर पे है, वो चीज़ें वो अब ख़त्म होने वाली है। और इंशाल्लाह यहाँ जो कश्मीर में एक बदलाव की सियासत आ गई है, लोग इंतज़ार में थे कि कब बदलाव होगा, और एक उनको मिल गया आज पे दफ़ा। और इंशाल्लाह अब यहीं पे नहीं रुकेगा, ये बहुत आगे चलेगा। टूरिस्ट है वो तो यहाँ न तो कश्मीरी समझते हैं, न तो उनको बोलनी आती है, तो अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ तबीयत का आदमी है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का पोता है, बस वही उनका प्रोफाइल है, और तो कुछ उनका अपना है नहीं जिस पे वो अपना वो कर सकते हैं।
لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو اب وہ اتنی بوکھلاہٹ، اتنی ان میں ایروگنس بھی پہلے بھی میں نے، اور فرسٹریشن ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیٹڈ اسلامک ریوائیو ہو رہی ہے، تو میں ان کو کہوں گا اسلام کبھی ڈیفیٹ نہیں ہوا ہے، نہ انشاءاللہ روز قیامت تک ہوگا۔ اسلام زندہ تھا، اسلام زندہ ہے، اور اسلام زندہ رہے گا۔ اس کے لیے ہم خون کا آخری قطرہ تک اس کے لیے بہائیں گے ہم، اگر ہمیں بہانا پڑا اپنے اسلام کو، اپنے قرآن اور قرآن حدیث کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اس کو ہم کون ہوتے ہیں زندہ رکھنے والا؟ اللہ تعالیٰ خود اس کو حفاظت فرماتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ میں وہ محاسبہ کرے کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا ان کو پتہ ہے ان چیزوں کا معنی، کیا اسلام جو اسلامک چیز وہ ٹرم وہ انہوں نے استعمال کی پہلے اپنے گھر سے لاگو کرنی ہے۔ پہلے اشفاق جبار کو دیکھنا ہے کہ میں اپنے گھر سے اسلامک ہوں، میری مسز، میرے بچے، میرے والد، میری ماں، میرے وہ اسلامک ہے۔ بولنا چاہتا ہوں کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے، اور جتنی بھی مذمت کی جائے ان کی باتوں میں جو نیشنل کانفرنس کا اصلی چہرہ سامنے آیا، ہمیں بڑا افسوس ہوا یہ سن کے کہ جو انہوں نے اسلام کو اس میں جوڑا، تو اسلام تو انشاءاللہ اور ہمارا روز قیامت تک زندہ رہے گا۔ دیکھیے، جب رشید صاحب پہلے بھی ہم یہاں آئے، میں خود نہیں آیا ہوں، میں یہاں وقتاً فوقتاً اپنے لوگ بھیجتا رہا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں تھی۔ ہم نے کئی فورم پہ بات بھی کی، میں آج فرسٹ ٹائم یہاں نہیں ان کے رابطے میں آیا ہوں، کیونکہ میرا ایک حق بنتا ہے کہ بینگ اے کشمیری، بینگ اے کولیگ، رشید صاحب میرے رہے ہیں، تو ہمیں ان کی بات کرنی ہے، اور ان کے لیے جو بھی ہمیں اقدامات کرنے چاہیے وہ ہم نے بہت کوشش بھی اور آگے بھی کریں گے۔ خوشی ہوئی وہ جیت گئے، اور ہم آج کے دن یہی مطالبہ کریں گے کہ ان کو جلد از جلد رہائی ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے ان کو اوتھ لینے کے لیے جانا ہوگا، تو وہاں پہ ان کو الاؤ ہونا چاہیے، وہ اپنا حلف برداری کی، اور جو پارلیمنٹ کا سیشن ہے وہاں پہ بھی ان کو الاؤ ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کے سیشن میں وہ جا سکے اور جموں کشمیر کی بات وہ کر سکے، یہاں کے نارتھ کشمیر کے لوگوں نے جو انہیں مینڈیٹ دیا ہے وہاں پہ وہ اپنی بات رکھ سکے۔ باقی انشاءاللہ قانون اپنا کام کرے گا، اور ہم بھی کوشش کریں گے ایز پارلیمنٹ ممبر، ایز وہ ایم پی ہے، اب یہاں کے چنے ہوئے نمائندے ہیں، تو ہم بھی کوشش کریں گے قانون ایک ویو لے کے ان کی رہائی ہونی چاہیے، اب تاکہ صحیح طریقے سے وہ جنہوں نے ان کو چنا ہے وہ ریپرزینٹ کرنا۔ دیکھیے، پہلے تو میں کہوں گا کہ ویسے تو جو دو مین چیزیں تھی، جو محبوبہ مفتی صاحبہ اور ہمارے عمر عبداللہ صاحب تو فی الحال تو گئے، خاندانی لوگ تو چلے گئے، جو دو بڑے خاندان تھے، باقی رہی میاں الطاف صاحب اور یہ جو روح اللہ صاحب، ان کا اپنا ووٹ ہے، اور ریلیجس لیڈر ہے، ان کو مذہب کے نام پہ بھی ووٹ پڑتا ہے، کمیونٹی بیس پہ بھی ووٹ پڑتا ہے، اس کو ہم پارٹی کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں، وہ ان کا ایک اپنا ووٹ ہے، اور وہ ان کا ایک ریلیجس طریقے سے ان کا ووٹ مل رہا ہے، جو عقیدہ ہے ان لوگوں کو اپنے جو اسپریچول ان کے رہنما ہے اس پہ۔ لیکن اگر زمینی سطح پہ دیکھا جائے تو نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کو لوگوں نے خیر آباد کر دیا۔ जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।